तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है। मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो औरत का बगैर शोहर के रहना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। ख़वातीन कहती मेरे बच्चे का क्या होगा, कि औरत को तलाक हो या बेवा हो, चाहे बच्चे हो या ना, उसको फ़ौरन निकाह करना चाहिए। अब कोई उनसे निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, एजड है। अगर किसी औरत को अपने शौहर ने तलाक दिया है, उसके बाद उसने शादी नहीं की है, उसके बारे में तारिक मसूद साहब क्या कहता है, इस वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना और गौर से देखना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाज़ ख़वातीन को जब तलाक होती है ना किसी मर्द से, तो वो समझती है सारी दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि इतने सारे घर बसे हुए भी तो हैं ना। यानी हमारी सोसाइटी में ठीक है तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है, मगर घर बसने का रेशो तलाक के रेशो से बहरहाल ज़्यादा है। मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। यानी 100 जोड़े अगर होंगे तो 4% को तलाक होगी, 5% को तलाक होगी, 95% अल्लाह का शुक्र है कामयाब शादियाँ ही हो रही हैं। तो आपकी सिस्टर जो है वो उन 5% नाकाम मर्दों को और नाकाम शादियों को देख रही हैं जिनके यहाँ तलाक़ें हुई हैं। 95% ये नहीं देख रही कि बहुत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो औरत का बग़ैर शौहर के रहना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। आम तौर पर जब बच्चा हो जाता है तो ख़वातीन कहती मेरे बच्चे का क्या होगा। इस बारे में अबू दाऊद की हदीस भी पेश की जाती है कि जो औरत अपने बच्चों की खातिर शादी ना करे तो क़यामत के दिन मैं उसके साथ हूँगा। ये हदीस ज़ईफ़ है सनद के लिहाज से, और बहुत सारी यानी अहादीस और दीगर आयात से हमें पता चलता है कि औरत को तलाक हो या बेवा हो, चाहे बच्चे हों या ना, उसको फ़ौरन निकाह करना चाहिए। हाँ, ये एक अहम बात है कि बच्चे का क्या होगा। तो ऐन मुमकिन है सोतेला बाप बच्चे को पाल ले, और ये भी मुमकिन है कि आप यानी आपको चाहिए आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें, बच्चा आप रख लें। देखें, शरई तौर पर तो मसला ये है कि औरत कहीं भी निकाह करती है उसे अपना लड़का बाप के हवाले करना पड़ेगा, जो सगा बाप है उस बच्चे का। बाप बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हमारी सोसाइटी में वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एतदाल से तजावुज़ हैं। हर कीमत में बच्चा माँ ही को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे का भी नुकसान है, माँ का भी नुकसान है। माँ का नुकसान ये दोबारा शादी में मुश्किलात होंगी उसके लिए और ज़िंदगी तबाह करेगी वो अपनी। और बच्चे का नुकसान ये है कि जैसी तरबियत बाप कर सकता है ना, रोब दबदबा बाप का होता है, वो माँ का नहीं होता। माँ को नहीं पता होता बच्चा बाहर क्या चालाकियाँ कर रहा है जाके। तो बच्चे का भी फ़ायदा इसमें है और माँ का भी फ़ायदा इसमें है। जब एज ज़्यादा हो जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उस वक्त तक फिर उनको ख्याल आता है भाई हमारी शादी होनी चाहिए थी, हमें तो तन्हाई है। क्योंकि बच्चा तो बीवी के साथ जो है वो हो सकता है लाइफ को एंजॉय करे, स्विट्ज़रलैंड जा रहा हो, उम्रा करने जा रहा हो, और वो बीवी भी पता नहीं माँ को कबूल। आज इस ज़माने की जो बहुएँ हैं वो वंस अपॉन अ टाइम नहीं हुआ करती थी। ये इसी ज़माने की लेटेस्ट बहुएँ जो आ रही हैं। ये तो आपने तो क्या किया, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा, कल उसकी शादी की और बहू आई तो पता चला वो बहू को आप अच्छी नहीं लग रही हैं। बहू कहेगी नहीं तेरी माँ के साथ रहना ही नहीं है मैंने। हो सकता है आपका बेटा तलाक दे दे, दूसरी बहू लेकर आए, दूसरी उससे भी 2 हाथ आगे निकले। तो ये बीसियों किस्म के फ्यूचर में औरत के लिए मसाइल हो सकते हैं। बच्चा थोड़े दिनों तक बच्चा होता है, ये टाइम 5-6 साल में गुजर जाएगा। तो इस 5-6 साल की खातिर आगे 20-30 साल की ज़िंदगी को बर्बाद ना किया जाए। तो बच्चे को शौहर के हवाले करें, जो यानी बच्चे का हकीकी बाप है, और उससे एग्रीमेंट कर लें कि भाई मैं जब चाहूँ